सर्दियां आते ही रंग बिरंगी सब्जियां मार्केट में मिलने लग जाती हैं और इन सब्जियों से बनने वाले आज हम बना रहे हैं मोमोज। और ये हम बनाएंगे ठेले वाले जैसे फ्राइड मोमोज। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति साहू, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति साहू में। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस रेसिपी में मैं आपको 5 तरह की डिज़ाइन भी दिखाऊंगी मोमोज़ की कि इनको हम 5 तरीके से डिज़ाइन देकर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने इन मोमोज़ को किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। यहाँ पे मैं ये डो तैयार कर रही हूँ, मैदा से कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो आटे से भी इसको बना सकते हैं या आप आधा मैदा और आधा आटे से भी आप इस डो को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमने सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है और इसके लिए हम ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। तो जब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक कट किया है। मोमोज में ध्यान रखने वाली बात ये रहती है फ्रेंड्स कि जो भी सब्जी हम लेते हैं उनको बारीक कट करना रहता है या आप चॉकर में चॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ग्रेटर से, ये मोटे वाला जो ग्रेटर रहता है उससे ग्रेट की है। एक गाजर को ग्रेट किया है, एक शिमला मिर्च को, और ये मेरा आधा किलो का पत्ता गोभी है उसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। और प्याज है उसको मैंने ग्रेट नहीं किया है बल्कि बारीक कट किया हुआ है। तो 5 से 10 मिनट जैसे ही हम पत्ता गोभी को ग्रेट करके रख देते हैं तो इसमें से पानी रिलीज़ हो जाता है इस तरीके से। तो दोनों हाथों से हमें इस पानी को निकाल देना है दबाकर कि हमें इसकी जो स्टफिंग है वो हमें सूखी चाहिए। तो ये पानी निकल गया है तो इसको हम अलग रख देंगे। और यहाँ पे हम अब कढ़ाई रखेंगे और इसमें हमको गैस की फ्लेम है वो हाई रखनी है। उसमें 8 से 10 मैंने बारीक कट करके लहसुन डाल दिया है और उसी में मैंने फिर गाजर डाली है, शिमला मिर्च डाल दिया है, प्याज डाल दिए है और मैं यहाँ पे पत्ता गोभी भी डाल दूँगी। यहाँ पे आप हरे वाले प्याज भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद है फ्रेंड्स आप वहाँ ले सकते हैं। या फिर सिर्फ अकेले पत्ता गोभी से भी आप इस स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ और इसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हाई रखना है। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ और 1 चम्मच यहाँ में सोया सॉस डाल देंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे और कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। और गैस की फ्लेम को हाई रखिए तो जिससे कि हमारी खिली खिली स्टफिंग बनकर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस क्रंची हमें इनको रखना है और मॉइस्चर पूरा सूख जाए इस बात का ध्यान रखना है। और अब स्टफिंग को हम ठंडे होने रख देंगे और हमारा डो भी रेस्ट कर चुका है तो इसको हम अच्छे से मसलेंगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर इस तरीके से हमारे डो होना चाहिए। इलास्टिक इसमें होना चाहिए कि हम जब खींचें तो ये डो हमारा टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए जब हम इसको खींच रहे हैं तो ये टूटता नहीं है बल्कि खिंचता चला जाता है। तो इस तरीके से इस डो का फॉर्म होना चाहिए। और इस तरीके से हम इसकी अब गोल सॉफ्ट करके आटे को और इसके लोए काट लेंगे। पेड़े जो छोटे छोटे हमें जिस साइज के मोमोज हमें बनाने हैं इस तरीके से हम छोटे छोटे राउंड शेप देकर लोए बना लेंगे और इनको हम सूखे डस्ट में करके रख देंगे जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं और हमें पूड़ी वगैरह बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने आटा लगाकर, सूखा मैदा लगाकर इनको रख दिया है। और एक मैंने यहाँ पे लोई ली है और उसे मैं पूड़ी की शेप से बेलना है। यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो साइड किनारे हैं वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। बीच में आप थोड़ा सा मोटा हो सकता है लेकिन उनकी जो साइड किनारे हैं वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो हमें बिल्कुल पतली पूड़ी यहाँ पे बेलना है, ज़्यादा मोटा इसको नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जैसा भी नहीं बेलना है, लेकिन थोड़ी पतली रखना है। छोटा हमें साइज लेना है पूड़ी का। और यहाँ पे मैं आपको 5 डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने 5 पूड़ी यहाँ पे बेल के रख ली हैं। और अब मैंने स्टफिंग में अब नमक डाला है। जब से मैंने स्टफिंग में नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने से भी पानी छूट जाता है, सब्जियाँ छोड़ देती हैं पानी। तो इसलिए मैंने जब स्टफिंग भरने वाली हूँ मैं तभी मैंने नमक डाला है और अच्छे से इसको मिला दिया है नमक को। और अब 1 चम्मच भर के मैंने स्टफिंग को डाला है। और मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ किस तरीके से आप मोमोज़ में अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से बीच में से मैंने इसको उठाया है और जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं एक के बाद एक रखते जाते हैं ऊपर, तो उसी तरीके से मैंने इनको रखती जा रही हूँ। और इस तरीके से
बच गई हैं, थोड़ा सा हिस्सा जब बचा है, जब मैंने उसको एक दूसरे से जॉइंट कर दिया है, तो एक डिज़ाइन ये हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से हमें मोमोज़ की कई तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं। और अब मैं दूसरा शेप आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे भी भरा है, वही प्लेटिंग्स डाली है, एक के ऊपर एक इस तरीके से उसको सेट कर दिया है। और अब मैंने थोड़ी कम प्लेट्स सेट की थी और पीछे थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा छोड़ा था और इसको गोल राउंड मैंने दे दिया है। इस तरीके से इसको गोल वाली बना देना है। और अब यहाँ पे मैंने बीच में से उठा के और दूसरी साइड से इसको इस तरीके से जॉइंट कर दिया है और थंब की सहायता से इसको मैंने जोड़ दिया है और दोनों किनारे उठा के इस तरीके से भी जोड़ दिया है एक दूसरे को। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आप मनचाहे शेप मोमोज़ के बना सकते हैं घर में। तो बहुत आसान होता है इनको बनाना और बहुत ईज़िली ये बन जाते हैं। आप 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो बहुत इजी है, आपके मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी प्लेट्स उठा रही हूँ। प्लेट्स एक के ऊपर एक रखना है और 3 से 4 प्लेट्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं और बाकी का जो हिस्सा था उसको जॉइंट कर दिया है। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये वाली डिज़ाइन बहुत अच्छी भी लगती है। और अब मैं 5वीं डिज़ाइन भी आपको और दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये मेरी 4 बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से दोनों हिस्सों को उठाना है और दोनों को जॉइंट कर देना है पहले, फिर इसकी प्लेटिंग्स बनानी है। एक इस साइड से और दूसरी साइड से जोड़ते जाना है और जॉइंट करते जाना है। तो इस तरीके से हम इसको भी शेप दे देंगे। तो ये मैंने 5 तरीके की डिज़ाइन आपको इसी वीडियो में दिखा दी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेरे ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब आप इनको स्टीम करना है, तो आप इनको स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं या फिर इस तरीके से नीचे एक भगोनी रखिएगा और उसके ऊपर एक चलनी रख दीजिए। इस तरीके की प्लेट भी रख सकते हैं और हल्का सा ऑयल लगा के फिर हमारे मोमोज़ को हम इस तरीके से रख देंगे। और अब जब हम आज जो मोमोज़ बना रहे हैं फ्रेंड्स वो फ्राई करेंगे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही यहाँ पे हमें भाप में करना है, यहाँ पे स्टीम करना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हम इनको स्टीम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्राई करने से वो टेक्सचर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 2 से 3 मिनट के लिए आप इनको स्टीम कर 2 से 3 मिनट के लिए और इस तरीके से निकाल के और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे किया है ऑयल गरम, जो कुकिंग ऑयल है। तो इसमें हम ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें लो फ्लेम रखेंगे और लो फ्लेम पर हम हमारे मोमोज़ को फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा 2 से 3 मिनट लगता है यहाँ पे, क्योंकि हमें इससे कम स्लो पर ही हमें इनको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई या मीडियम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट में ही उलट पुलट करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और यदि आप आटे से इनको बना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि सभी सब्जियां इसमें रहती हैं। तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, घर पे ही बनाइएगा और ठेले वाले जैसे मोमोज़ घर पर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप इनको लाल चटनी से सर्व कीजिए, मेयोनीज़ के साथ सर्व कीजिएगा। लाल चटनी का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और उसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से मेरे मोमोज़ बनके तैयार हो गए हैं। फ्राई मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं ऊपर से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जब तक आप इंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।